हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सुन रहे हैं 24 फनी स्टोरी। और जो आज की स्टोरी है वह है इल्ज़ाम बहू पर, एपिसोड 5। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। तारा ने कहा कि तुम्हारी तनीषा बहुत ही मॉडर्न और स्टाइलिश है और मैं एकदम सीधी सादी। वो हमेशा स्टाइलिश कपड़े और लुक रखती है और मैं हमेशा सिंपल सी। मेरी पसंद भी मेरी तरह सिंपल सी ही होगी। वो शायद तुम्हारी तनीषा को पसंद न आए, इसलिए मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ। तरुण ने कहा कि यही तो बात है जो तुम तनीषा के बारे में नहीं जानती। वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरी लाई हर चीज़ को बड़ा संभाल कर रखती है और मुझे यकीन है मैं आज भी जो उसे ला कर दूँगा वो उसे भी बहुत प्यार से अपने पास रखेगी। तरुण का तनीषा पर यह भरोसा देखकर तारा को बहुत खुशी हुई और उसने कहा कि अगर ऐसी बात है तो चलो फिर तुम्हारी तनीषा के लिए शॉपिंग करने चलते हैं। दोनों बहुत सी दुकान पर गए, लेकिन तारा को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। तभी तारा ने एक मॉल देखा और उसने तरुण से वहाँ भी एक बार जाकर चेक करने के लिए कहा। तरुण तारा की बात मान गया और दोनों उस मॉल में एक ज्वेलरी शॉप में जाकर तनीषा के लिए रिंग देखने लगे। बहुत सी रिंग देखने के बाद आखिर तारा को एक सुंदर सी और सिंपल सी रिंग पसंद आ गई। तरुण ने जब उसका प्राइस पूछा तो रिंग का दाम बहुत ही कम था, इसलिए तरुण ने तारा को एक महंगी रिंग पसंद करने के लिए कहा, जिस पर तारा ने कहा कि खूबसूरती पैसे की चमक से नहीं बल्कि सादगी की चमक से होती है, इसलिए मैंने रिंग पसंद की है, रिंग की कीमत से नहीं। तारा की ये सादगी तरुण का दिल हर बार छू जाती थी। अब रिंग तो फाइनल हो गई थी, बस बची थी तो तनीषा के लिए एक सुंदर सी ड्रेस, और उस मॉल में ड्रेस की बहुत अच्छी शॉप थी, इसलिए तरुण ने तारा को भी एक ड्रेस पसंद करने को कहा। तरुण और तारा तनीषा के लिए ड्रेस पसंद कर ही रहे थे कि अचानक से तरुण और तारा दोनों की ही नज़र सामने के कैफ़े में बैठी तनीषा पर पड़ी, जो किसी अनजान लड़के की बाहों में बाहें डालकर बैठी हुई थी। तरुण को ये देखकर तनीषा पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने तनीषा को कॉल किया और उससे पूछा कि वो कहाँ है। तो तनीषा ने उससे झूठ बोल दिया कि वो अपने बड़े पापा को हॉस्पिटल देखने आई है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो वो घर जाकर तरुण से बात करेगी। इतना कहकर तनीषा ने तरुण का फ़ोन काट दिया, लेकिन सामने खड़े तरुण को तो अपनी मोहब्बत तनीषा के इस धोखे पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तारा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो तरुण को कैसे संभाले, और वो अपने ही मन में सोच रही थी क्या इस वक्त मेरा तरुण को संभाल लेना या उससे कुछ भी कहना सही होगा, क्योंकि मेरे दिल में तरुण के लिए क्या जज्बात है ये तो बात तरुण जानता है। और अगर उसकी गर्लफ्रेंड के धोखे के बाद अगर मैं उससे कुछ भी कहूँगी तो ऐसा ना लगे कि मैं इसका फ़ायदा उठा रही हूँ, इसलिए मुझे बिना कुछ बोले ही यहाँ से चले जाना चाहिए। तारा ने तरुण से कुछ कहा ही नहीं, पर वो रिंग का बॉक्स तरुण को देकर वहाँ से चुपचाप चली गई। तरुण इस हालत में नहीं था कि वो तारा से कुछ भी कह पाता है। जब तक तनीषा उस लड़के के साथ उस कैफ़े में थी तब तक तरुण भी वहीं था, उन दोनों की हरकतों को बर्दाश्त कर रहा था। पर जब उस लड़के ने तनीषा को किस किया तब तरुण से रुका नहीं गया। वो तरुण तनीषा के पास गया, उसने पूछा कि ये तो तुम्हारे बड़े पापा, अरे ये है तुम्हारा हॉस्पिटल। तनीषा कुछ बोलती उसके पहले ही तरुण ने तनीषा को एक थप्पड़ मारा और रिश्ता ख़त्म करके वहाँ से चला गया। इधर तारा को भी तरुण के साथ जो हुआ उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था, उससे भी ज़्यादा इस बात का कि वो तरुण के इस नाजुक वक्त में उसके साथ नहीं है। 2 से 3 दिन बीत गए, पर तारा ने तरुण को कॉल किया और नया ही तरुण ने तारा को कॉल किया। तारा को अब लगने लगा था कि शायद उसकी तरुण की दोस्ती अब टूट गई, इसलिए वो अब कॉलेज अकेले ही जाने लगी। तभी एक दिन उसे रास्ते में तरुण मिला और उसने तारा को कहा अपने साथ गाड़ी में बैठने के लिए कहा। तारा तरुण को ऐसे अचानक से देखकर थोड़ा हैरान हुई। उसने तरुण से कुछ नहीं कहा और चुपचाप जाकर उसकी गाड़ी में बैठ गई। तरुण ने कहा कि
तुमने मुझे एक कॉल भी नहीं किया। रिश्ता मेरा और तनीषा का टूटा था, तुम्हारी और मेरी दोस्ती नहीं। तारे ने कहा कि तुम जानते हो तरुण, मैं भले ही तुम्हारी दोस्त हूँ, पर जो भी तुम्हारे और तनीषा के बीच हुआ उसके बाद अगर मैं कुछ भी करती तुम्हारे लिए, तुम्हारी दोस्ती के नाते, वो गलत ही लगता। इसलिए मैं तुम्हारी चाह कर भी मदद नहीं कर पाई। तरुण तारा की बात चुपचाप सुन रहा था। फिर दोनों की खामोशी थी। अचानक से आंखों में आंसू के साथ तरुण ने तारा से कहा कि मैंने तनीषा से अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया। तारा भी तरुण की बात चुपचाप सुन रही थी। तभी तरुण ने तारा की तरफ उस रिंग का बॉक्स आगे बढ़ा दिया। ये देखकर तारा ने कहा कि ये रिंग तुम मुझे क्यों दे रहे हो? इसे तो तुम्हें उसी दुकान पर वापस करके दे आना चाहिए था। तरुण ने कहा कि जब इसका असली हकदार मिल गया तो फिर मैं उससे उसका अधिकार कैसे छीन सकता हूँ? तारा ने हैरानी से तरुण की तरफ देखा। तभी तरुण ने तारा से अपने प्यार का इजहार करते हुए कहा कि हाँ तारा, मुझे तुमसे प्यार हो गया। मुझे पता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मेरा तनीषा से ब्रेकअप हो गया, इसलिए अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है तारा, मैंने जिस दिन से तुम्हें समझा है तुम मुझे उसी दिन से अच्छी लगने लगी थी, पर मैं तनीषा को धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने अपने मन को तुम्हारी तरफ बहकाने से रोक लिया। पर अब जब वो शख्स ही नहीं मेरी ज़िंदगी में, तो कैसी वफ़ा। और मैं तुम्हें सच कहूँ तो तनीषा के धोखे के बाद में तुम्हें तो क्या खुद तनीषा या फिर किसी से कोई बात नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें भी एक कॉल तक नहीं किया। आगे तारा ने क्या कहा जानने के लिए इसका अगला भाग ज़रूर देखें और ज़रूर सुने। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ में बेल आइकन दबाना पड़ेगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।